बिहार में एक एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि जिस व्यक्ति को पुलिस पागल बताती है उसका परिवार मानसिक रूप से विक्षिप्त बताता है। पुलिस उसके सरेंडर के पास पिस्टल फेंक देने के बाद उसका एनकाउंटर क्यों करती है। सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के तर्ज पे अब बिहार में भी गोली पे बात होगी, बुलडोजर पे बात होगी? क्या संविधान को किनारे लगाकर अब सरकार चलाई जाएगी और कट्टे और बंदूक के बल पर सरकार चलाई जाएगी? ये सवाल इसलिए है कि जिस भरत भूषण त्रिपाठी का एनकाउंटर हुआ, तिवारी का एनकाउंटर हुआ, वो जनता के संबंधित मुद्दे उठाता था। जमनिया गांव है जो हर बार कटान में आता था, उससे जुड़े हुए मुद्दे को भरत भूषण तिवारी उठा रहे थे और तमाम लोगों को अपशब्द बोले थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद पुलिस उनके घर पहुंचती है एक शिकायत पे कि उनके हाथ में पिस्टल थी, और जब पुलिस पहुंचती है तब भी भरत भूषण त्रिपाठी उस पिस्टल को दिखाते हैं और पुलिस को भगा देते हैं। उसके बाद फिर आदेश होता है और ये होता है कि उनको जाइए और गिरफ्तार कीजिए, उनसे पिस्टल छीन ली जाए जो उनके पास अवैध असला है। वो जो भी है वो गलत था, उसके समर्थन में तो हम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो लाइव वीडियो वायरल हो रहा है भरत भूषण तिवारी के पेज से, जिसमें ये दिख रहा है कि वो पुलिस वालों के सामने अपनी पिस्टल फेंक देते हैं, जिसके बाद से उनके जांघ पर गोली मार दी जाती है। 3 गोलियां लगती हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, वहां गोलियां निकाली जाती हैं और उसके बाद से उन्हें पीएमसीएच, जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां भेजा जाता है और वहां उनकी मौत हो जाती है। तो सवाल ये है कि क्या बिहार भी अब उत्तर प्रदेश की तर्ज में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो गया है? क्या वहां पर भी पुलिस अब गोली से पूरी व्यवस्था को संचालित कर रही है? क्या ये एनकाउंटर सही है कि जब एक अपराधी अपने असलहे का सरेंडर कर दिया, वो अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो उसकी गिरफ्तारी की जगह उसे गोली मार दी जा रही है? क्या सम्राट चौधरी जो मंच से बयान दे रहे हैं उसके इतर मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री का बयान है कि ये गलत हुआ है, क्या ये जात की राजनीति है? क्या ब्राह्मण होने की वजह से मिथिलेश तिवारी भरत भूषण तिवारी का समर्थन कर रहे हैं और सम्राट चौधरी सिर्फ ब्राह्मण होने की वजह से भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर ये कह रहे हैं कि अपराधी कोई भी हो उसे सजा मिलेगी, बख्शा नहीं जाएगा? यानी कि गोली चलाने वाले पुलिस वालों पर जब आप उन्हें जब इनाम के तौर पर वाहवाही देंगे, उन्हें शाबाशी देंगे, तो ये गोलियां चलेंगी, ये फर्जी एनकाउंटर होंगे। क्योंकि लाइव में दिख रहा है कि किस तरह से भरत भूषण त्रिपाठी पुलिस के सामने अपने असलहे को फेंक देते हैं, उसके बाद से उन्हें 3 गोलियां पुलिस वाले मारते हैं, उनका एनकाउंटर होता है। ये सवाल बनता है कि क्या संविधान नाम की चीज अब देश में बची हुई है? क्या न्यायालय पे पुलिस को ही भरोसा नहीं है? क्या अब हर चीज कट्टे और बंदूक की नोक पे होगी? पुलिस भी अब इसी तर्ज पे आ गई है जिस पर अपराधी हैं। ये सवाल है और अब विपक्ष भरत भूषण तिवारी के घर पहुंच रहा है। ये सारी परिस्थितियां जो बनी हैं, जो दिख रही हैं, उसमें यही है कि बदलते बिहार में अब गन कल्चर पुलिस के हाथ में है और पुलिस अब गन कल्चर के हिसाब से बंदूक के दम पर संविधान और सरकार चलाएगी। बाकी का इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।